लम्बरदार के शादी के फंक्शन में आप क्यों नहीं गए? क्या आपको उन्होंने नहीं बुलाया? क्या आप उनके लम्बरदार की शादी पर भी नहीं जा रहे? फंक्शन पर क्यों नहीं गए? और हम शादी पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? हाँ। ये सारी बात जो है ना तमाम बहन भाइयों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। माशाल्लाह जी पहुंच गए हैं किचन में। सुबह सुबह का टाइम है, स्मोक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठंड बनी हुई है रात की। और इधर जो है ना बस इब्राहिम बैठा है और साथ नादिया बैठी है। रात की ठंड बनी हुई थी, कैसे पंखा चला दिया था मैंने? नहीं, पंखा चला दिया था अंदर, कमरे के अंदर पंखा आपने चला दिया था, लेकिन मच्छरों की वजह से। और जो है ना वो हब्बा से बनी हुई थी ना, ये नहीं थी कि आपको निकलो तो बहुत ज्यादा ठंड थी, कमरे के अंदर जाती तो मुझे ना गर्मी महसूस होती थी, मैं इसलिए पंखा चला दिया था। वो तो स्लो चल रहा है ना, मच्छर बहुत ज्यादा थे, वही मच्छरों की वजह से चलाया ना। और देखें ये स्मोक कितना बहुत ज्यादा है। अभी तो ये काम हो गई है, सुबह सुबह मैंने बनाया है, वो देखे तो फिर बाप को पता चले। अच्छा, जैसे मैं उठी हूँ ना तो उस टाइम मैंने ये बनाया था मौसम का जो है ना एक क्लिप, तो वो देखें तो आपको पता चला कि कितनी धुंध है। अभी नाश्ता रेडी है? हाँ जी, नाश्ता रेडी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक थे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और जैसे आप जानते हैं कि मौसम जो है ना इस तरह के बने हुए हैं, तो ये कल के कपड़े जो है ना धुले हुए हैं, लेकिन अभी तक ये सूखे नहीं हैं। और ऊपर से ना जब से ये मिल चली है ना उस दिन से ये राखी वगैरह, केरी वगैरह ये सारी जो है ना आती रहती है, तो इधर से कपड़े सूखते नहीं हैं और उल्टा जो है ना वो केरी हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो देखते हैं, अभी करते हैं जी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं और व्लॉग भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी जैसे भी काम काज होगा वो करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी दुआओं से। तो सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है। अभी अभी तो नाश्ता वगैरह जो है मैंने रेडी कर लिया है, चाय भी गर्म कर लिया है मैंने, और नाश्ता मैंने खुद कर लिया है। अभी मैं चाय पीनी है और जो है ना आपने सिर्फ जो है ना नाश्ता भी करना है, चाय पी ले, फिर बर्तन वगैरह जो है ना इकट्ठे कर लूंगी, फिर घर का काम काज जो है वो करूँ। अच्छा, हाँ जी, बच्चे जो है सब स्कूल चले गए हैं और सिर्फ इब्राहिम है जो शरारतें कर रहा है, और सब चले गए हैं। आप क्यों शरारतें कर रहे हो? ये बोल रहा है कि हाथ में मोबाइल नहीं देखा, वो कह रहा है कि आप यहाँ पर बैठी रहो और मैं आपका व्लॉग बनाता रहूं। ऐसे? हाँ। चले आप बैठे, मैं जो है ना आपको नाश्ता देती हूँ। सालन के साथ करना है या चाय के साथ करना है? ये सब ठंड में सालन के साथ कौन करता है? हम करते हैं। आप करते हो इस ठंड में, हम नहीं करते। हम तो जो है ना वो क्या कहते हैं, करना होता है अपना चाय के साथ, क्योंकि थोड़ा मैदा ना वो थोड़ा टेम्परेचर में आ जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे जो है ना ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी जो है ना मैं फ्रेश हुआ हूँ, लेकिन ठंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। एक प्याली दे दो एक। आप क्यों पियोगे? आपने पी नहीं है पहले? नहीं। ये देखे, काम चेक कर लें इसके। वो कहते हैं मैंने पी है, इन्होंने पापे खाए हैं, चाय पी है, अभी फिर कह रहा है कि मैंने नहीं पी। बस इसको झूठ बोलने की आदत है। नहीं, झूठ नहीं बोला करो, अल्लाह पाक जो है ना अल्लाह पाक नाराज हो जाता है। झूठ नहीं बोलो। जो झूठ बोलते हैं ना अल्लाह पाक उनसे नाराज हो जाता है। अल्लाह पाक वो देते तो हैं, लेकिन आप झूठ ना बोला करो। कहा करो कि मुझे मिली है चाय, मैं दोबारा से पीना चाहता हूँ। ये नहीं कहा करो कि मुझे चाय नहीं मिली, ठीक है? झूठ नहीं बोलना, सही है?
आइंदा झूठ बोलोगे तो अल्लाह पाक आपसे नाराज हो जाएगा। झूठ बोलना बेटा बुरी बात है। सही है। बच्चे जो होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते, सच्ची बातें करते हैं, ठीक है। आइंदा से झूठ नहीं बोला करो। मैं आपको देती हूँ, आपके पापा को दे दूँ। ट्रेन आ गई है जी और शोर होगा काफी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया है और चाय भी पी लिया है। अभी जो है ना कुछ सुकून हो चुका है, क्योंकि पहले ना मुझे काफ़ी ठंड लगी हुई थी, लेकिन जैसे मैंने चाय पी है, नाश्ता किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना काफ़ी बेहतर है। क्योंकि सूरज जो है ना अल्लाह पाक खैर करे सूरज निकल आया, नहीं तो ये सारा दिन ना जो ठंड होगी ना ये बाहर निकलने भी नहीं देगी, कोई काम वगैरह भी नहीं करने देगी। और इस सर्दियों में ख़ास करना बच्चों का भी ख़ास ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और सुबह सुबह बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते हैं, तो उनकी जर्सियाँ वगैरह, उनके शूज़ वगैरह, जुराबें वगैरह, ये सब चीज़ जो है ना ओके करके उनको स्कूल भेजना पड़ता है। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को फिर ठंड जो है ना वो चाहे ठंड लगती रहे तो वो चलते रहते हैं, फिर एकदम ही बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को जो है ना वो जर्सियाँ वगैरह, शूज़, जुराबें वगैरह, ये सब कुछ जो है ना टाइम से जो है ना वो पहना दिया करें, क्योंकि बच्चे जो है ना ये शरारतें करते रहते हैं फिर। और नादिया जो है ना लगता है कोई काम कर रही है। क्या लेके जा रही हो? ये दवाई के लिए दूध निकाला था, इसको लेके जा रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। कितनी दवाई बची पड़ी है? बस अभी खाऊंगी तो फिर शाम की पड़ी होगी। तबीयत फिर कैसी है? दोबारा चेक कराना पड़ेगा? तबीयत तो सही है। चेक कराना पड़ेगा दोबारा या सही है फिर? मुझे तो सही लगती है, दोबारा चेक कराने का क्या फायदा। अच्छा, हाँ जी। चलो सही है, रख दे। रात फ्रिज तो नहीं चली थी, लाइट चली गई थी, फिर दूध खराब नहीं हुआ था क्या? नहीं, रात थोड़ी देर फ्रिज चली थी ना, लेट लाइट गई थी ना। जैसे मेरे हिसाब से ये वही है ना, स्मोक वगैरह। हाँ आई है, तो उस टाइम जो है ना लाइट चली गई थी, लेकिन मैं ना जैसे मगरब को दूध लेकर आए थे ना तो फ्रिज मैंने चला दी थी, तो फिर काफ़ी ठंडक बन गई थी उसके अंदर। सर्दियाँ है ना तो ठंडक तो जल्दी बन जाती है, हो जाती है, तो इसलिए ख़राब नहीं हुआ था। सुबह मैंने उठाया दूध तो ठंडा था। तो आपने फिर ये बाइक रात आपने अंदर खड़ी नहीं करवाई? मुझे आपको इतनी पता है कि ठंड लग गई थी, मैं तो टाइम सो गई थी। इतनी सर्दी में देखें जी, बाइक मेरी जो है ना बाहर खड़ी रही है, उसकी हालत देखें। ऊपर अभी तक ये देखें पानी नज़र आ रहा है, ये सारी बाइक ना मेरी ख़राब हो जाएगी। आपको पता है 8 बजे मैं सो गई थी। 8 बजे आप सो गई थी, मुसफिरा भी सो गई, फिर मुझे मजबूरी बताओ ना, ऊपर इसके कपड़ा दे के बाहर खड़ी खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि एक आदमी से ये अंदर जाती नहीं है, ये 2 बंदे हों तब ये जो है ना बाइक अंदर जाती है। इस मजबूरी के लिए ना ये फिर बाहर ही खड़ी रही। अभी सोच रहा हूँ कोई हिसाब लगाऊँ इसका कि ये जो है ना एक आदमी अंदर इसको ले जाए, लेकिन उसके लिए ना मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इधर कोई फट्टा वगैरह का सिस्टम करना पड़ेगा, जो फट्टा रख के इंसान जो है ना अंदर ले जाए अकेला भी। तो हाँ जी इब्राहिम खान, आप सुनाए, तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, नाश्ता कर लिया? हाँ। अच्छा, दुआ सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी तो ठीक हो गया, अब ऑर्डर की तरह। वाह जी वाह, हंसते मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। वाह जी वाह, शूज भी इन्होंने हाथ में उठाए हुए हैं और जुराबें भी। ये गया था, किधर गया था? वॉशरूम। वॉशरूम से वापस आया, अभी जो है ना ये देखें, ये शूज भी पहनेगा, जुराबें भी पहनेगा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है ना, ठंड से बचाना चाहिए। इसका ये देखिए सारा टूट गया है। न्यू लेना पड़ेगा या ये हो जाएगा? ये पता नहीं सिलाई कर देंगे या सिलाई तो नहीं होते ये? नहीं होते तो फिर तो ये न्यू लेना पड़ेगा। ये सारे का ये सारा सिलाई नहीं होते, खत्म हो गया है।
एक केले लगाते हैं, लेकिन अगर केले लगवाएंगे तो ये इसके पाँव में केले लगेंगे। हाँ जी। लगता है इसका फिर ये शूज़ जो है ना ये न्यू लेना पड़ेगा। ऐसे होए हाँ न्यू लेना पड़ेगा। हाँ चलो 1-2 दिन चलाओ इसको, फिर शहर का चक्कर लगेगा तो फिर ले आएंगे न्यू। रात मेरी बाइक का कान भी तोड़ दिया। इसका मैंने कहा कि जो है ना ये करेंगे कि ये जो है ना वजनी है, वो नहीं होते कपड़े वाले हल्के जो होते हैं, और वही इसको लेकर देंगे। ये उल्टा पहन रहा है। इसमें निकालो बेटा, इस पाँव में पहनो। पर जाके मैंने बाइक खड़ी की, उधर आकर तोड़ दिया काम। देखें ये देखें। आपको पता तो है, तो इस मौसम को जैसे ही मिल चलती है ना, बिल्कुल इतना रश होता है ना। अभी गुजरने का रास्ता नहीं होता तो फिर चीजें इंसान कहाँ खड़ी करे, क्योंकि भी नहीं होती बिल्कुल। उधर हालांकि काफ़ी जगह है, ऊपर थल्ला बना हुआ है, उधर मैंने जाके खड़ी की इसको ना। ये इधर ट्रालियां गन्ने वाली खड़ी थी, जगह बिल्कुल तंग थी। उधर से मोटरसाइकिल गुजर रहे थे, किसी ने मोटरसाइकिल मारा है। किसी ने मारा होगा, मोटरसाइकिल किसी ने मारा है तो इसको तोड़ दिया। जब ये मिल चलती है ना, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रास्ते बिल्कुल तंग होते जब हैं। हम शहर जा रहे थे तो 2 ट्रालियां कल्टी हुई पड़ी। हाँ, गन्ने के मौसम है ना, गन्ने में फिर ट्रालियाँ गिरती भी रहती हैं। और उसके अलावा चलो ठीक हो गया जी। अभी जो है ना पहन लिया। पहन लिया। देखें जी, अभी शूज़ भी इन्होंने पहन लिए और जुराबें, क्योंकि ये सुबह के पहने हुए थे, लेकिन ये वॉशरूम जाने की वजह से इनको फिर ये उतारने पड़े, क्योंकि ये शलवार उतारता है ना फिर ये मुकम्मल शलवार उतार देता है, फिर वॉशरूम में जाता है। अगर ऐसे बैठ जाए तो फिर शूज उतारने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं होती। तो फिर इस वजह से जो है ना अभी ये जाएगा खेलने के लिए। अभी इधर से सूरज मुझे थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना ये सूरज को फुल धूप में निकाल देना। हाँ जी, फुल धूप हो ये जाए। ठंड जो है ये भी खत्म हो ये जाए। ठंड ख़त्म हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि इंसान काम ही ना करे, घर के जो भी करे। चलो ठीक हो गया जी। एक तो ये मिल्क की केरी जो होती है, पूरे सहन पे केरी केरी होती है। झाड़ू जब तक ना लगाए तो ऐसा लगता है कि घर में कोई रहता नहीं, रैश ही नहीं है घर में किसी की, इतनी वो गंदा नज़र आता है। ठीक है, माड़ा मोटा फिर अपना जो काम है वो आप करें जी। लाइट भी नहीं है, दुआ करें धूप निकल आए फिर लाइट आएगी। मैं तो कहती हूँ अभी मेरे काम करने तक लाइट आ जाए, क्योंकि कल आपको पता है मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है ना ये कपड़े धुलाई करती रही, तो मुझे टाइम नहीं मिला। आज तो मेरा ये कपड़े धोने वाला काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से लाइट आ जाए, जल्दी से मैं अपने घर का काम ख़त्म कर लूँ, तो फिर कपड़े सिलाई करने बैठ जाऊँगी। अभी जी मैंने भी ये कोट जो है ना ये पहन लिया है। इसकी ना ऊपर से कैप थी, लेकिन कैप जो है ना वो गुम हो गई है, अभी ढूंढनी पड़ेगी। तो क्योंकि ठंड से बचने के लिए जो ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको जब मैं पहन लेता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ऊपर से ये नीचे ये वाह जी वाह, क्या बात है जी। वो कहता है ऊपर से मैंने कमीज पहना है और नीचे से जो है ना वो गर्म सेट पहना हुआ है। और टोपी भी ऊपर से आई। हाँ, टोपी भी ऊपर से आएगी। सही हो गया जी। और ये बताना है आपको ये कैसा लगा है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। ऐसा लगता है जैसे हीटर लगा दिया है, हीटर चल चुका है हमारा, है ना। ये खुले पैसे कहाँ से लेकर आया हो? 3-3 रुपए है। खरीद लिया और ये खरीद वाला ये पैसे दिया। ये क्या, मुझे समझ नहीं आई इनकी। हम खरीद देकर आए हैं और खरीद जो लेने आया था उन्होंने इनको पैसे दिए। वो बाबा जो आया हुआ था हाँ। वो बहर आया था जी खैरात मांगने के लिए, आटा देने गया था ये।
आटा देने गए थे, फिर जो है ना उन्होंने 3-3 रुपए इनको दे दिए। मैंने कहा वो हमसे लेने आया था, आप उन्हीं से लेकर वापस आ गए। आटा उनको दिया और फिर 3-3 रुपए लेके आ गए। वो बाबा बहर आता है ना, वो मांगने वाला ना, तो उनको शायद ये आटा देने गया था। ऐसे नहीं करते बेटा, वो तो मांगने आया था, उनको हमने पैसे भी देते हैं और आटा भी देते हैं, और आप उनसे पैसे ले लिए। उन्होंने खुद दिए हैं। क्या कहा है उन्होंने? ये आता है ये, और हम ये पैसे दे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आटा मुझे तो आपको। इन्होंने कहा है कि ये लो आटा है और हमें पैसे दे दे। ऐसे नहीं करते, ऐसे ना किया करो, सही है? आइंदा नहीं करना, सही है? जो बाबा आता है ना, जो खरायत लेने के लिए बहर आता है, मांगने वाला, जो है ना, उनको देना होता है। उनको ना खरायत देते हैं हम लोग, उनसे लेते नहीं है। आप आइंदा नहीं लेना, ठीक है? हाँ, उनको आटा दो, पैसे दो, जो भी दो उसको जाओ, देना देखो होता है। बाहर बाबा खड़ा हो तो उनको पैसे वापस करके आओ। नहीं है, अभी मैं देख कर आया हूँ, वो आ गया। वो चला गया। चला गया है। आइंदा ऐसा नहीं करना बेटा, बुरी बात होती है, ठीक है? ये इनके काम चेक करें जी। ये बच्चे हैं, गए बहर बाबे को खरायत देने और उनसे पैसे लेकर आ नहीं, गए। इन्होंने कहा कि शायद ये ना मोल दे रहे हैं उनको आटा, फिर उनको कहा कि हमें पैसे, आटे के बदले पैसे दे दो। ऐसे नहीं करते, ये दोनों जुड़े है ना, वैसे हमें ना काफी तंग कर रहे हैं। ये मोटू है और ये पतलू है। ये मोटू पतलू ना हमें बहुत तंग कर रहे हैं। जर्सियाँ वगैरह पे आपका शूज नहीं है, बंद शूज नहीं है? वो दोस्त है, वो भूल गए थे। 2 पड़े हैं, भूल गया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो सुबह सुबह ना जुराबें पहन लिया करो, फिर वो ना जैसे इब्राहिम ने जुराबें पहनी हुई हैं, बूट पहना हुआ है ना, आप भी ऐसे पहना करो, ठंड लग जाएगी, क्योंकि आजकल सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कल मेरे बाबा अभी अभी लामा का कहते ये चप्पल पहनो। अच्छा अच्छा, चलो अभी तो मौसम कुछ बेहतर हो गया है। आज तो यही चप्पल पहने रहो, फिर कल जैसे सुबह उठना ना, फिर जुराबें और बंद शूज पहनना, ठीक है? हाँ ठीक ठंड है। होती है माशाल्लाह जी, अभी झाड़ू का काम जो है वो हो चुका है स्टार्ट। जी। झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है नादिया ने। एक कमरे में लगता है झाड़ू लगा लिया है, और दूसरे कमरे का भी लगाना है, क्योंकि दूसरे कमरे में काफ़ी सामान पड़ा है। ये देखें, बिस्तरे वगैरह अभी तक जो है ना सारे लगे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं, हम ना नीचे सो रहे हैं। रात ना मुझे गद्दा निकाल के दिया नादिया ने कि गद्दे के ऊपर ना आप सो जाओ, क्योंकि मेरी जैसे पता ये तमाम बहन भाई जानते हैं, टांग का मसला बना हुआ है, तो नीचे ना ठंड काफ़ी लगती थी, तो इस वजह से रात जो है ना हमने गद्दे निकाल लिए थे। तो यही सको 2 थे जो मैंने निकाले हैं। मैंने कहा चलो 2 तो नीचे बिछा के सो सकते हैं ना। हाँ, वैसे उसके ऊपर बेड के ऊपर तो नीचे गद्दा वगैरह है। एक वो हो गया, 2 ये हो गए, लेकिन 1-2 अभी कम है। यार अभी ये ना रजाइयों की कपास है ना, वो सारी की सारी रोड़े बन गई है इतने इतने से, और ये रजाइयाँ भी फट गई है। ये देखें, यार ये रजाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। ऊपर से कपड़ा इनका फट गया है, नीचे कपास भी खराब हो गई है, तो ये ना काफी ठंडी पड़ जाती है। जैसे ही सर्दी ज्यादा होती है ना शाम को, तो ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि न्यू कपाओ तो फिर उसको वो ना गर्म हो जाती है। वो जो होते हैं, वो फोम जो डालते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो सुना है कि अच्छे होते हैं, उससे ना ये ठंड वगैरह जो है ना नहीं लगती। लेकिन हमने तो कभी नहीं डाला, फिर हमें पता नहीं है पूरा। मेरा यही ख्याल है कि अगर हमारे पास पैसे हो जाते ना, तो हम ये न्यू ले लेते। ये देखें, ये सारी की सारी फट गई है, ये भी फट गई है, और काफी जो है ना हमें मसला बनता है। रात को बहुत ठंड होती है ना, तो इसलिए ये देखें, ये सारी की सारी ये फटी पड़ी है। और इसके अंदर जो कपा है ना, बहुत ही पुरानी कपा है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं इनको, तो मैंने बनाया था। इतने इतने से अंदर से ना ये कपास के ना वो रोड़े बन गए, तो उसकी वजह से ना हमको ठंड लगती है। बच्चे भी सारी रात जो है ना ठंड की वजह से सोते नहीं है, कभी देखो कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे थे, बोलते हैं कि हमें ठंड लगती है। लेकिन इस वो जो फॉर्म है ना, काफी उस खर्चा आता है, उसका खर्चा आता है, लेकिन हमारे पास है, जब होंगे अल्लाह पाक
की तरफ से आएंगे तो फिर कर यही लेंगे। है तो ले पता लेंगे। है तबीयत मेरी क्यों खराब हो जाती है, यही इस रजाइयों की वजह से। मुझे ना ये गर्म नहीं होती, पूरी रात ठंड पड़ जाती है तो मुझे ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है पूरी रात। तो मुझे ना रात एक मैसेज आए, एक क्या 2-3 मैसेज आए हुए थे। तो वो कह रहे थे क्या आप लम्बरदार के शादी के फंक्शन में आप क्यों नहीं गए, क्या आपको उन्होंने नहीं बुलाया, आपको इनवाइट नहीं किया, क्या आप उनकी लम्बरदार की शादी पर भी नहीं जा रहे। तो ये सारे जो सवाल है ना, ये मैं शेयर करूंगा तमाम बहन भाइयों के साथ भी। हम जो है फंक्शन पर क्यों नहीं गए और हम शादी पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हाँ। ये सारी बात जो है ना तमाम बहन भाइयों के साथ मैं शेयर करने लगा हूं। और तमाम बहन भाइयों ने हमें जो है ना ज़रूर बताना है कि हमने सही किया या गलत किया। सही है। तो बात असल में ये है कि हमें इनवाइट भी किया गया था हाँ जी बिल्कुल कि फंक्शन है रात, आपने जो है ना ज़रूर आना है। जी। तो हमने कहा ठीक है जी हम पहुंच जाएंगे। फिर जैसे तमाम बहन भाई जानते हैं नादिया की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है अभी तक भी। तो जैसे शाम होती है ना, तकरीबन 6-7 का टाइम होता है, ठंड की वजह से ये दवाई वगैरह जैसे खाती हैं, फिर उसमें सुकून की दवाई होती है पत्नी क्या, ये जो सो गई, ये सो गई। और मुझे असगर भाई ने कॉल की, उन्होंने कहा आ जाएं जी आप फंक्शन पर नहीं आए। तो मैंने कहा यार साहब जो है ना वो तो गए हैं सो, हाँ। नादिया भी सो गई, बच्चे वगैरह भी सब सो गए थे। मैंने कहा मैं सिर्फ अकेला जाग रहा हूँ, वो भी इतना बाहर ठंड बनी हुई है कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं रज़ाई में से बाहर निकल के आ जाऊँ। तो इस वजह से जो है हम नहीं गए थे फंक्शन पे। बाकी और कोई मसला भी नहीं था, क्योंकि मुझे जो है ना काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सब लोग जो है फंक्शन में थे, नादिया भी नहीं थी, आप भी नहीं थे, तो आप लगता है शादी पर भी नहीं जा रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ जी। शादी पर भी इंशाल्लाह जाएंगे और फंक्शन वगैरह पे भी जाएंगे। लेकिन रात जो है ये हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया है इसकी तबीयत ख़राब होने के क्योंकि पहले जो है ना मैं दवाई तकरीबन 10-11 बजे के बाद खा के फिर सो जाती थी। मुझे पता होता है कि मैं दवाई खाऊंगी तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। तो फिर रात को जैसे ही शाम हुई, तकरीबन असर का टाइम हुआ, मैं सब्जी काट रही थी, मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से सालन बनाया और मुस्फिरा को कहा कि आप रोटी बना लें क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही है। तो मैं जैसे आकर फिर रजाई में बिस्तर बना के यहाँ पर सो गई थी। तो उसके बाद मुस्फिरा रोटी बना के आ गई, फिर मैंने रोटी खाई, फिर रोटी के ऊपर जो है ना मैंने दवाई खाई, दवाई खा के मैं यूं ही सोई तो मुझे मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ पता नहीं है कि मुखलिस भाई ने कब कॉल की, कब हमें बुलवाया। मतलब कॉल तो वो आए थे, इनवाइट तो उन्होंने कल का किया हुआ था, उन्होंने हमें किया था, लेकिन इसलिए ना वो जो है ना मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं भी नहीं गई। फिर बच्चे सब सो गए तो फिर आपके भाई ने कहा कि सब सो गए, एक अकेला फिर वो भी नहीं गया ठंड की वजह क्योंकि से। ठंड इतनी ज्यादा थी, हवा चल रही थी तेज, और उसके अलावा मैं रजाई में सोया हुआ था। फिर मैंने कहा अकेले जाने का फिर फायदा नहीं है जी। तो अगर इसलिए आप भी नहीं गए तो मैं भी पहले से सो गई थी। फिर मुखलिस भाई की कॉल आई कि आप लोग नहीं आ रहे, तो इन्होंने कहा सब सो गए, एक अकेला मैं ही पड़ा हूँ, तो फिर मुझे भी ठंड लग रही है, आज जो है मैं भी नहीं आ सकूंगा। तो इस वजह से जो है ना हम लोग नहीं गए, और कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नंबरदार की शादी में शरीक ना हो या उसी की खुशी में शरीक ना हो, क्योंकि वो हमारा बेटा है, भतीजा है तो बेटों की जगह है, बेटा है हमारा। हमें तो उसकी खुशी जो भी है ना तो हमें बहुत ज्यादा अजीज है, हमें उनकी खुशी में जरूर जाना चाहिए था, लेकिन इसी वजह से हम जो है ना नहीं जा सके। इंशाल्लाह आगे जो है ना जितनी भी खुशियां आएंगी कोशिश करेंगे कि हम उनकी खुशी में शरीक हो। हाँ जी, और वीडियो भी हमारी यहीं पर मुकम्मल हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। बाय।